डॉक्टर राहत इंदौरी फरमाते हैं, सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हाज़रीन मोहतरम, आज 15 अगस्त है। आज यौम आज़ादी की 79 सालगिरह है। यौम आज़ादी के इस पुरमसरत और हसीन मौके पर सबसे पहले मैं आप सबको यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हाज़रीन मोहतरम, 15 अगस्त महज एक तारीख नहीं है, बल्कि 15 अगस्त हमारे लिए आज़ादी का वो तोहफ़ा है जो हमारे अजदाद ने बड़ी जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हम तक पहुँचाया है। 15 अगस्त वो अनमोल मोती है जिसकी तलाश में कई सितारे डूब गए। 15 अगस्त आज़ादी का वो पैगाम है जिसे हम तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने आसिद रास्तों की धूल हो गए। तकरीबन 150 साल तक हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। मुजाहिदे आज़म अल्लामा फजले हक खैराबादी को काला पानी की सज़ा दी गई, तब ये देश आज़ाद हुआ। हाज़रीन मोहतरम, अंग्रेज़ों से लड़े राम प्रसाद बिस्मिल, तब ये देश आज़ाद हुआ। हाज़रीन मोहतरम, अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा दी गई, तब ये देश आज़ाद हुआ। मौलाना हसरत मोहानी से अंग्रेज़ों ने जेल में चक्कियाँ पिसवाई, तब ये देश आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी ने दिन रात ज़हमतें उठाई, तब ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। मौलाना आज़ाद जेल में है, उनकी बीवी की तबीयत खराब है। जवाहरलाल नेहरू गए थे उनसे मिलने के लिए और कहा था, मौलाना अंग्रेज कह रहे हैं कि अगर मौलाना आज़ाद कह दे कि मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मौलाना आज़ाद ने कहा था, ये सच है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है। एक तरफ मेरी बीवी की तबीयत खराब है, एक तरफ मेरी धरती माँ अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई करा रही है। मेरी बीवी मरती है तो मर जाए, मैं अपनी माँ के लिए अपनी बीवी का बलिदान तो दे सकता हूँ, मगर अपनी बीवी के लिए अपनी माँ का बलिदान नहीं दे सकता। इसी फिक्र, इसी जज्बे को हमारे बुजुर्गों ने अमली जामा पहनाया था, तब ये देश आज़ाद हुआ है। हाज़रीन मोहतरम, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने एक दूसरे के भरोसे को कायम रखकर मिलजुल कर इस देश को आज़ाद कराया है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। डॉक्टर राहत इंदौरी फरमाते हैं, सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हाज़रीन मोहतरम, मोहब्बतें अजीम है, नफ़रतें आर्जी हुआ करती है। नफ़रतों ने हमेशा इस देश का नुकसान किया है। अगर ये देश तरक्की कर सकता है तो सिर्फ मोहब्बतों की बुनियाद पर ही तरक्की कर सकता है। इसलिए 5वीं जमात मोहिनी विलेज स्कूल में पढ़ने वाला ये अदना सा तालिबे इल्म आपसे गुजारिश करता है कि नफरतों के इस माहौल में मोहब्बतों की सदाओं को इतनी कुव्वत के साथ बुलंद किया जाए कि नफरतों की आवाज़ दब जाए और नफरतों का खात्मा हो जाए। जौहर कानपुरी के इन मिसरों से मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मोहब्बत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, खुदा हाफिज। बहुत अच्छे, ये बच्चे के लिए एक बार जोरदार बहुत अच्छे क्लास में चाहिए। अब वो घड़ी आ गई।